हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हाई स्कूल और इंटर की श्रृंखला में हम आपके लेकर लाए हैं ग्रामर, जो कि दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की। क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए कुछ फार्मूले हैं, और इनसे भी ज़रूरी है कि किन किन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आइए उन टेंसों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम बात करते हैं कि आज हम बात करेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट के जो फार्मूले हैं उसकी बात करते हैं। फार्मूला क्या है? जैसे अगर हम कहें कि गोपाल लाइक्स राधा, गोपाल लाइक्स राधा, स्पष्ट दिख रहा है? ठीक है। तो गोपाल राधा से प्रेम करता है, तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो क्या है ये और क्या है ये, क्या है ये है आपका सब्जेक्ट, इसे कहते हैं वर्ब। बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल जीरो समझा रहा हूं। और ये होता है ऑब्जेक्ट। ये है क्या? ये है आपका एसी यानी एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। राधा को हम यहाँ पर ले आएंगे, गोपाल को हम यहाँ ले जाएंगे, और वर्ब की फॉर्म में थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे राधा, राधा। और क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, यस यस लगा हुआ है, तो हम करेंगे राधा इज, राधा इज लव्ड, राधा इज लव्ड। और बाई गोपाल। क्या समझ पाए हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेन जो था, यहाँ पर कर्ता गोपाल रहा है, लेकिन अब पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट आपका राधा बन गया। इसका मतलब ये हुआ गोपाल राधा को प्रेम करता है, अब राधा को गोपाल के द्वारा प्रेम किया जाता है। यानी अब जो है राधा यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट बन जाता है, न्यू सब्जेक्ट बन जाता है राधा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। और बाई के साथ ये अब ये जो है न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है, न्यू ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई? तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। तो उसके कुछ फार्मूलेज होते हैं, कुछ फार्मूले हैं। तो फार्मूले में क्या है दिख रहा है? फार्मूले में क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू सब्जेक्ट की। इसको कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। तो न्यू सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कोई है तो अदर वर्ड, और फिर बाई ऑब्जेक्ट। फिर लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अगर कोई है तो अदर वर्ड यहीं कर देते हैं, अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद हम लिखते हैं वाई ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव, और ये आपका है निगेटिव। ओहो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद रहता है बाई
ऑब्जेक्ट। एक और बचा है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर बाई ऑब्जेक्ट। तो देरी नहीं करते हुए एक्सरसाइज बनाते हैं। बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो हम क्या करेंगे, सॉन्ग को उठाएंगे और लिखेंगे कि ए सॉन्ग इज संग बाई मोहन। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। सीता रीड्स ए बुक, तो हम क्या करेंगे, ए बुक इज रीड बाई सीता। रीड तीनों फॉर्म में एक रहता है। ही राइट्स ए लेटर, क्या करेंगे, ए लेटर इज रिटन बाई ही का हो जाता है हिम। सी प्लेज क्रिकेट, ये बिल्कुल इजी है, सी प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई हर। डू यू लाइक द टी, डू यू लाइक द टी, अब क्या होता है, द टी और द टी से हम क्या लिखेंगे, इज, देखो लिखा है इज द टी, टी लाइक्ड बाय यू। डज ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर, लेटर एक वचन रहेगा तो लेटर के साथ फिर से लगेगा इज, इज ए लेटर रिटन बाय ही का हो जाता है हिम। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। माई मदर इज नॉट स्कोल्ड मी को आगे करेंगे, लिखेंगे आई एम नॉट स्कोल्डेड बाई माई मदर। अरे बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। यहाँ पर हम लाइक से लिख के यहाँ पर लिखेंगे LOVES, राधा गोपाल लव्स गोपाल लव्स राधा, तो राधा इज लव्ड बाई गोपाल। ये लाइक नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा गलती से हो गया, इसलिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लफ्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें बैटरी बहुत कम बची हुई है, और जो बैटरी चार्ज हो जाएगी तो फिर यहीं से एक्सरसाइज आपको मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।